नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर प्रसंग जो कि प्रेरणादायक है और बहुत ही धार्मिक है, मैं आप सभी को एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक थे मृकंड ऋषि। मृकंड ऋषि जो है वो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे, बहुत ही पूजा आराधना करते थे और उनकी पत्नी भी बहुत ही धार्मिक थी। दोनों पति पत्नी बहुत दिनों तक भगवान भोलेनाथ की पूजा तपस्या करते रहे। जब उनका चौथापन आ गया और उनके कोई संतान नहीं हुई तो उनकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगी। उन्होंने एक दिन मृकंड ऋषि से कहा कि प्रभु, आप भगवान भोलेनाथ की इतनी सेवा पूजा करते हो और मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा तो चौथापन आ गया है, अब क्या होगा? ये धन राज्य इसको कौन चलाएगा? तो क्यों ना तुम भोलेनाथ से एक बार प्रार्थना करो। मृकंड ऋषि अपने ध्यान में रहा करते थे, भगवत भक्ति में विलीन रहा करते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, तुमने यदि इच्छा जताई है तो मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा। रोज भोलेनाथ के दरबार में जाते और वहाँ पर अपनी पूजा आराधना तपस्या करते, पूरा दिन मंदिर में रहते और शाम को जब आते तो फिर जब उनकी पत्नी बोलती कि प्रभु, आज आपने भोलेनाथ से आग्रह किया, प्रार्थना करी, तो बोलते मैं तो भूल ही गया। वो अपनी पूजा में इतने मग्न रहा करते थे कि उन्हें किसी चीज़ का भान ही नहीं रहता था, याद ही नहीं रहता था। ऐसा करते करते काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मृकंड ऋषि की पत्नी बहुत नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि मैं इतने दिनों से आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान भोलेनाथ जो है वो देवों के देव महादेव हैं, यदि आप उनसे प्रार्थना करोगे तो हमारे लिए ज़रूर सुनेंगे, लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो। उनकी पत्नी नाराज हो गई कि मेरा चौथापन आ गया, अब कब हमारा शरीर छूट जाए, हमारी कोई संतान नहीं है तो हमारे राजकाज को कौन चलाएगा, इस वंश की वृद्धि कैसे होगी? बहुत नाराज हो गई। भगवान भोलेनाथ के दरबार में जब मृकंड ऋषि गए तो बहुत दुखी मन से उन्होंने भोलेनाथ के सामने अपनी पत्नी की जो विनती थी, आग्रह था, प्रार्थना था, वो सुनाया। प्रभु, मैं इतने दिनों से आपकी तपस्या में लीन रहा करता हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता है। मेरी पत्नी आज बहुत नाराज हो गई, मेरे कोई संतान नहीं है, चौथापन आ गया है, तो प्रभु मुझे एक पुत्र दे दो। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और अपना पूरा पोथी पलट डाली, सारा कुछ देख डाला, ब्रह्मांड पूरा देखा कि इनके भाग में तो संतान सुख लिखा ही नहीं है। भोलेनाथ ने कहा, मृकंड, आपके भाग में संतान सुख लिखा ही नहीं है। मृकंड ऋषि जो थे वो वहीं पर बैठ गए और कहा कि प्रभु, आज जब तक आप वरदान नहीं दे दोगे मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरी पत्नी बहुत नाराज है, बहुत दुखी है और हमारे घर में अब भोजन पानी भी बंद हो गया है। हम लोग का बहुत ही हम लोग दुखी हैं, चौथापन आ गया है, हमारे वंश की वृद्धि कैसे होगी, इस परिवार को कौन बढ़ाएगा और हमारे राजकाज को कौन चलाएगा? भोलेनाथ ने बहुत समझाया, फिर भी मृकंड ऋषि नहीं माने और उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, आप चाहे जैसे करो, मुझे एक पुत्र दो। भगवान भोलेनाथ भी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ, मैं विचार करूँगा। और मृकंड ऋषि वापस अपने घर दुखी मन से आए। अपनी पत्नी को बोला कि मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है, मुझे पुत्र नहीं हो सकता। पत्नी तो और भी व्याकुल हो गई, रो रो कर बुरा हाल, इतना दुखी हुई, बोलती कि भगवान भोलेनाथ तो देवों के देव महादेव हैं, आप उनसे प्रार्थना करो, क्योंकि सृष्टि और संहार सब हमारे भोलेनाथ के हाथ में है। तो आप भोलेनाथ से प्रार्थना करोगे, विनती करोगे तो वो जरूर हमारे लिए सुनेंगे। अब पत्नी जिद पर अड़ गई। अगले दिन सुबह हुई, मृकंड ऋषि स्नान ध्यान करके जब भोलेनाथ के उनके घर के सामने ही भोलेनाथ का एक बहुत सुंदर विशाल सा मंदिर था, वहीं पर पूजा पाठ किया करते थे। जब भोलेनाथ के मंदिर में गए, शिवलिंग को पकड़कर वहीं पर लिपट कर बैठ गए। बोले, भोलेनाथ, आज मैं तो छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं, मेरी पत्नी तो बहुत ही नाराज है, आज तो मुझे वो भोजन पानी भी नहीं देगी।
और भोलेनाथ कुछ भी करो, चाहे हमको कहीं से उधार मांग के लाओ, चाहे कहीं से लाओ, कैसे भी लाओ, चाहे आप खुद मेरा बच्चा बनकर आओ, लेकिन आपको तो देना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी क्या आग्रह है, विनती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बहुत परेशान हुए। उन्होंने चारों तरफ अपने पोथी पत्रा देखा, अपने पूरा ब्रह्मांड जाना, और फिर बाद में सोचा कि अब तो ऐसे मानेंगे नहीं। वो अपने ध्यान में मग्न हो गए मृकंड ऋषि, और कहा कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं आज छोड़कर। कल तो आपने मुझे भेज दिया, आज मैं जाने वाला नहीं, आज तो मैं यहीं रहूंगा। अब भोलेनाथ की शिवलिंग पकड़े हुए जकड़े हुए वहीं पर बैठे। भोलेनाथ ने कहा कि यदि तुम्हारी इतनी हार्दिक इच्छा है तो मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए पुत्र दे सकता हूँ। मृकंड ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आप मेरी पत्नी को कुछ दिनों के लिए ही दे दो, क्योंकि पुत्र का सुख हम कुछ दिनों के लिए ही भोग लें। उन्होंने कहा कि उसकी आयु 16 वर्ष की होगी। मृकंड ऋषि प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो ऋषि थे, संत थे, भगवान के ध्यान में रहा करते थे, इसलिए उन्हें आयु का कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा। पुत्र का मोह था, शौक था, खुशी थी कि हमारी पत्नी खुश हो जाएगी। पत्नी की खुशी के लिए वो प्रसन्न हो गए। 16 वर्ष की आयु के लिए एक बालक मिला। मृकंड ऋषि वहाँ से हंसते मुस्कुराते खुश होकर के आए घर में और पत्नी को बुलाया, हे प्रिय, आज प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, मुझे पुत्र रत्न होगा, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब उनकी पत्नी भी बहुत ही प्रसन्न हो गई। जल्दी जल्दी भोजन प्रसाद बनाया गया, खाया गया, और अब तो लालन पालन की तैयारी शुरू हो गई। पत्नी को गर्भवती हुई। 9 मास के बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। बहुत ही सुंदर बालक हुआ। जब पुत्र प्राप्त हुआ, मृकंड ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बता रखा था, केवल खुद ही जानते थे कि इतना सुंदर अनमोल बालक मिला है और इसकी आयु केवल 16 वर्ष है। 16 वर्ष के बाद ये अपने परिवार को छोड़कर, हमें छोड़कर चला जाएगा। पुत्र मोह बहुत ही, इस घटना को सब लोग नहीं समझ सकेंगे। पुत्र मोह बहुत ही कष्टदायी होता है। मृकंड ऋषि बहुत दुखी हुए, लेकिन आंसू को छुपाते हुए प्रसन्न भी दिखाई दिए। सबका स्वागत सत्कार किया, खूब गाजे बाजे होने लगे, नाच गान होने लगे, मिठाइयाँ बांटने लगी। पत्नी बड़ी खुश रही कि भाई घर में बालक आया है। मृकंड ऋषि ने ऋषि मुनियों को बुलाकर नामकरण करवाया। उसका नाम रखा गया मार्कंडे। अब मार्कंडे धीरे धीरे बड़े होने लगे। मार्कंडे शुरू से ही बहुत ही होनहार थे। जब वो 5 वर्ष के हुए तब उन्हें विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाने लगा। जब वो गुरुकुल जाने लगे कि 12 वर्ष के बाद वो विद्या पढ़ करके वापस आएंगे। माता पिता को दुख तो हुआ, लेकिन बच्चों को तो विद्या सिखाना जरूरी है, विद्या पढ़ाना जरूरी है, इसलिए मार्कंड ऋषि ने विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया। 12 वर्ष तक विद्या ग्रहण करके जब मार्कंडे ऋषि वहाँ से वापस आए, माता पिता के चरण छुए, देखा कि मेरा बच्चा तो बड़ा हो गया, सयाना हो गया, इसकी केवल 1 ही वर्ष की आयु बची है, क्या करें क्या करें। बहुत ही देख देख करके उसको जैसे देखते थे वैसे ही उनके अंदर प्रेम उमड़ता था और दुखी होते थे, लेकिन अपना दर्द किसी से कहते नहीं थे। जब उसके समय नज़दीक आता रहा, पत्नी तो बड़ी खुश थी, मेरा बेटा पढ़ करके आया, वेद शास्त्रों का अध्ययन करके आया है। एक दिन मृकंड ऋषि बहुत ही दुखी थे, शोक अवस्था में बैठे हुए थे। मार्कंडे ऋषि वहाँ पर पहुँच गए। जब मार्कंडे वहाँ पिता के पास गए और दुखी अवस्था में देखा तो कारण पूछा, पिताजी आप क्यों दुखी हैं? देखिए, इतना कहते ही भाव विभोर हो गए, बेटे को गले से लगा लिया और रो पड़े। बोले, पिताजी क्या बात है, आप क्यों दुखी हैं? आपको क्या चाहिए? क्या मेरे से कोई गलती हो गई है? मृकंड ऋषि ने कहा, नहीं पुत्र, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती तो मुझी से हुई है। उन्होंने अपनी पूरी कहानी बता दी कि पुत्र,
आपकी आयु केवल 16 वर्ष है और आपकी मृत्यु आने में केवल 4 दिन बचे हैं। 4 दिन बाद जब आपका शरीर छूट जाएगा, वो मुझे चिंता सता रही है। तुम्हारी माताजी इस कष्ट को सहन नहीं कर पाएंगी। ये सोच सोच करके मुझे बहुत दुख हो रहा है। मार्कंडेय ने कहा, पिताजी आप शोक बिल्कुल ना करें और हमें भगवान भोलेनाथ के तपस्या करने के लिए भेज दें। भगवान भोलेनाथ की तपस्या के लिए जब 1 साल बचा था, उसके पहले से ही मार्कंडेय 1 साल पहले से ही भोलेनाथ की तपस्या के लिए कैलाश पर्वत चले गए और वहाँ से जब उनकी आयु में शेष 4 दिन बचे थे, तब वो कैलाश से तपस्या करके अपने पिता के पास आए। और जब पिताजी ने ये बात बताई कि आपकी आयु के केवल 4 दिन बचे हैं, तब मार्कंडेय ने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और मेरा कुछ नहीं होगा। मार्कंडेय जी जान से भगवान भोलेनाथ की भक्ति में आंख बंद करके जाकर के शिवलिंग से लिपट करके बैठ गए और ध्यान सुमिरन में रहे, अपना समय बिताने लगे। इतना नाम लिया, इतना जप किया कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने नारद जी को भेजा। कहा, नारद जी जाओ और मार्कंडेय के घर पर जाकर के उनके पिता से बात करो, उन्हें समझाओ। नारद जी यहाँ पर आए और कहा, जैसे ही नारद जी आए, मार्कंडेय ने और मृकंड ऋषि ने नारद जी का बहुत ही आतिथ्य स्वागत सत्कार किया। मृकंड ऋषि बहुत दुखी थे। नारद जी ने कारण पूछा। मृकंड ऋषि रो रो करके सारा हाल सुनाए। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, एक काम करो, सारे पूरे नगर में सभी देवी देवताओं को, धरती से लेकर के और स्वर्ग तक के सभी देवी देवताओं को और सभी अपने जान पहचान के अपने सगे संबंधियों को निमंत्रण भेजो और विशाल भंडारा करवा दो। विशाल भंडारे का आयोजन करो, 56 प्रकार के व्यंजन बनवाओ, अच्छे से अच्छे। राजा थे, कोई कमी तो थी नहीं, और उसमें सभी को निमंत्रण दो और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को भी निमंत्रण दो। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको निमंत्रण दो, सबको बुलाओ और मार्कंडेय को बस गेट पे, मेन गेट पर, दरवाजे पर खड़ा कर दो कि जितने लोग आते जाएं सबका वो दंडवत प्रणाम करे। मार्कंडेय को बस केवल एक ही काम करना है कि सबका आशीर्वाद लेना है, दंडवत प्रणाम करना है, चरणों में गिरना है। मृकंड ऋषि ने कहा, लेकिन 4 ही दिन बचे हैं, इतनी जल्दी से कैसे हो पाएगा। तुरंत इतना कहकर नारद जी चले गए। मृकंड ऋषि ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया और सभी को निमंत्रण भेज दिया गया और भंडारा चल पड़ा। सभी लोग आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, पूरी इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी। इतने में जब उसके जब दरवाजे पर जितने जो लोग आते जा रहे हैं, जितने लोग दरवाजे पे आते जा रहे हैं, जैसे एंट्री होती है, दंडवत लेट करके प्रणाम करता जा रहा है मार्कंडेय और सभी का आशीर्वाद लेता जा रहा है। सब उदय स्वस्थ रहो, दीर्घायु हो, चिरायु हो, शतायु हो, सब उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, चिरंजीवी हो। जितने लोग आ रहे हैं सब उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी देवी देवता, सगे संबंधी, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। अंत में जब ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, भोले बाबा आए, सबको लेट कर दंडवत प्रणाम किया और लास्ट में जब भोले बाबा आए और उन्होंने देखा कि इतना सुंदर बालक, भगवान भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं, वो तो कुछ देकर भी भूल जाते हैं कि हमने किसी को क्या दिया है। और जब भोलेनाथ के चरणों में गिर करके दंडवत प्रणाम किया, भोलेनाथ ने कहा, शतायु हो, चिरायु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, चिरंजीवी हो, आशीर्वाद दे दिया। और आशीर्वाद दे दिया, खूब स्वागत सत्कार हुआ, भोजन ग्रहण किया, प्रसाद पाए और सब लोग चले गए। चौथा दिन आया। जब चौथा अंतिम समय आया, यमराज लेने आए,
नारद जी ने बता दिया था पहले से ही कि जब इसका अंतिम समय आएगा उस समय इससे यही बोलना कि वह स्नान ध्यान करके जा करके शिवलिंग से लिपट करके खूब अच्छे से लिपट करके बैठ जाए, बिल्कुल शिवलिंग को छोड़ना नहीं है। भोलेनाथ आएंगे और आशीर्वाद देंगे। अब वो सुबह से ही नहा धोकर अपना जो है शिवलिंग को पकड़ करके जकड़ करके बैठा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। यमराज आए, बोलते शिवलिंग को छोड़ दो, भोलेनाथ को छोड़ दो, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, चलो मेरे साथ। अब वो तो ध्यान में है, वो कुछ सुन ही नहीं रहा। यमराज आए, खड़े हैं, पहरेदार खड़े हैं, सब खड़े हैं, वो छोड़ ही नहीं रहा है, अपने ध्यान में है। यमराज को गुस्सा आ रहा है, गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं भोलेनाथ का भक्त है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सीधे जाओ शिवलोक में जाओ। अब यमराज वहाँ शिवलोक में पहुँचे, भगवान भोलेनाथ के दरबार में जब गए तो बताया कि प्रभु वो मार्कंडेय का समय पूरा हो गया है, लेकिन वो आपके शिवलिंग से लिपट कर बैठा है, छोड़ नहीं रहा है, तो चलो आप देखो, उसका अंतिम समय आ गया, उसका समय पूरा हो गया है, और कैसे लेकर आए, क्या करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा चलो मैं चल रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ आए और देखा कि वो तो आँख बंद कर करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, वो ध्यान में मग्न है, नमः शिवाय नमः शिवाय, भोले बाबा का जाप कर रहा है बहुत ही सच्चे मन से। भोले बाबा पहुँचे, भोले बाबा ने देखा और कहा मार्कंडेय। जब भोले बाबा ने आवाज़ लगाई, एक बार में आवाज़ नहीं खुली, 2 बार में नहीं खुली, जब तीसरी बार जोर से भोले बाबा ने बोला मार्कंडेय, तब मार्कंडेय ने आंखें खोली और देखा तो दौड़ के चरणों में गिर गए, चरणों से लिपट गए। भोले बाबा ने उठा लिया और कहा पुत्र वरदान मांगो, क्या चाहिए। मार्कंडेय ने कहा प्रभु बस मुझे आपके चरण ही, ये चरण चिन्ह मेरे हृदय में शाश्वत विराजमान रहने चाहिए, बस यही आपका आशीर्वाद है, बना रहे, मुझे आपसे बस यही आशीर्वाद चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु, स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, शतायु हो, चिरंजीवी हो। अब यमराज खड़े हैं, भोले बाबा ने कह दिया चिरंजीवी, शतायु हो, 100 वर्ष जीव। अब यमराज क्या करें। यमराज ने कहा प्रभु इसकी आयु पूरा हो गई, आप शतायु हो, दीर्घायु हो को आशीर्वाद दे दिया आपने, आप कैसे ले जाएंगे। भोले बाबा ने कह दिया कि गो जाओ, तुम्हारा काम खत्म, अब तो इसकी आयु जो है बढ़ गई है, अब इसको कोई नहीं ले जा सकता, ये मेरा भक्त है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, भाइयों बहनों, प्रणाम करने में, आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो हमारी आयु को भी बढ़ा देते हैं। इसलिए अपने से बड़ों का आशीर्वाद, छोटों से प्यार और स्नेह, ये हमेशा हमें ज़रूर लेते रहना चाहिए। हर बच्चा स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। जैसे भोले बाबा ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया, इसी तरह से हमारे जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी मित्र हैं, बच्चे हैं, सभी को भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो, सब स्वस्थ हों, दीर्घायु हो, शतायु हो, चिरंजीवी हो, सभी का जीवन भविष्य उज्जवलमय हो, यही प्रभु से कामना करते हुए सबको श्री राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।